हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं प्रमुख किसान आंदोलन। जितने भी किसान आंदोलन हुए थे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हम लोग उन सभी को पढ़ेंगे। और यदि आप लोग आरपीएफ, एसएससी, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें जनजातीय आंदोलन, नागरिक आंदोलन और किसान आंदोलन से एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने जनजातीय और नागरिक आंदोलन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले किस क्षेत्र में ये हुए थे किसान आंदोलन, उसके बाद हम लोग इसके प्रमुख नेता किस वर्ष में हुआ था तथा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यदि आप लोगों ने जनजातीय आंदोलन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उसे जरूर देख लिए। अब चलिए हम लोग याद करते हैं कि किस क्षेत्र में हुआ था। और यदि आप लोगों को मैप में राज्य की स्थिति याद है तब तो ये याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किसान आंदोलन। पहले राजस्थान में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था बिजौलिया। कौन सा आंदोलन हुआ था? बिजौलिया। उसके बाद गुजरात में कौन सा आंदोलन हुआ था? खेड़ा एवं बारदौली। उसके बाद महाराष्ट्र में दक्कन एवं वारली। जैसे तीनों हम लोग तुरंत उसे रिकॉल करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में कौन सा आंदोलन? बिजौलिया। गुजरात खेड़ा एवं बारदौली। महाराष्ट्र दक्कन वर्ली। याद करेंगे, राजस्थान में बिजौलिया, गुजरात में खेड़ा एवं बारदौली, आगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दक्कन एवं वर्ली। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग देखें केरल में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो मोपला, पुनप्पा एवं वायलार। और ये मोपला तो हम लोगों ने पढ़ा था जनजातीय आंदोलन में भी, तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा। केरल में मोपला, पुनप्पा एवं वायलार। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तेलंगाना। किसमें? तेलंगाना में कौन सा आंदोलन हुआ था? तेलंगाना में हुआ था तेलंगाना आंदोलन ही। कौन सा नाम है इसका? तेलंगाना आंदोलन। तो एक बार फिर से रिकॉल करें। राजस्थान में बिजौलिया, गुजरात में खेड़ा एवं बारदौली, महाराष्ट्र में आ गए तो दक्कन एवं वर्ली, केरल में आए तो मोपला, पुनप्पा एवं वायलार, आगे तेलंगाना में तो तेलंगाना आंदोलन। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कई किसान आंदोलन हुए थे, जैसे नील, पावना, फैरजी, तेभागा। कौन से? नील, पावना, फैरजी, तेभागा। यहाँ हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन में भी कई पढ़े थे, जैसे चुआर, सन्यासी, फकीर, फैरजी, पागलपंथी, भूमिज। उसमें जनजातीय आंदोलन भी कई हुए थे और किसान आंदोलन भी कई हुए, जिसमें नील, पावना, फैरजी और तेभागा। इसका कारण हम बताए थे कि ब्रिटिश सबसे पहले अपनी पकड़ बंगाल में ही बनाए थे, जिसके कारण वहाँ शोषण सबसे पहले शुरू हुआ और वहाँ के लोगों ने विरोध करना भी सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं? नील, पावना, फैरजी, तेभागा। उसके बाद बढ़ते हम लोग बिहार में कौन से हुआ था? तो चंपारण एवं दरभंगा। कौन सा? चंपारण। ये तो आप लोग वैसे भी याद किए होंगे। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कब? 1917। और दरभंगा, यहाँ पर दो किसान आंदोलन हुए थे, चंपारण एवं दरभंगा। आ जाते हैं यूपी में कौन सा हुआ था? बस एक ही हुआ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एका किसान आंदोलन। तो इस बार हम लोग इधर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले यूपी में कौन सा हुआ था? एका। आते हैं बिहार में कौन सा हुआ था? तो चंपारण एवं दरभंगा। आते हैं पश्चिम बंगाल में, तो नील, पावना, फैरजी, तेभागा। आगे तेलंगाना में तो तेलंगाना आंदोलन। आए केरल में तो मोपला, पुनप्पा एवं वायलार। आगे महाराष्ट्र में तो दक्कन एवं वर्ली। गुजरात में आए तो खेड़ा बारदौली। आगे राजस्थान में तो एक ही याद करना है, क्या? बिजौलिया। अब हम लोग समझते हैं कि जो ये विभिन्न आंदोलन हुए हैं इसके नेता कौन थे तथा किस वर्ष में यह हुआ था। तो हम लोग इस तरफ से पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात करें बिजौलिया की, तो बिजौलिया
ये जो किसान आंदोलन हुआ था 1913 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। तो इसमें सिर्फ इतना ही याद करना है कि बिजौलिया किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि कर दी गई थी, जिसके विरोध में ये हुआ था। इसमें इतना ही पॉइंट याद रखना है। आते हैं गुजरात में। गुजरात में एक हुआ था खेड़ा एवं बारदौली। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, उसके एक वर्ष बाद हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। किस लिए हुआ था? तो यह हुआ था जमींदारों द्वारा किसानों पर लगान लगाए जाते थे। जब किसान उस लगान को नहीं दे पाते थे तो उन किसानों का जो खेत होता था वो जमींदारों द्वारा छीन लिया जाता था। उसी के विरोध में यह हुआ था खेड़ा आंदोलन। तो ध्यान रखना है, खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस लिए हुआ था? तो जमींदारों के विरोध में हुआ था। जमींदार जो होते थे किसानों पर लगान लगाते थे। यदि किसान नहीं दे पाते थे तो किसानों की जमीन छीन ली जाती थी। उसी के विरोध में हुआ था खेड़ा आंदोलन। अब दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं बारदौली। क्या है? बारदौली। यह भी कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? तो इसके 10 वर्ष बाद। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। कारण क्या था? तो कारण सेम था, जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि, यानी कि लगान देने के विरोध में यह हुआ था। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, जो हम लोग पढ़ते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्या कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो सरदार का जो ये आगे का टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो बारदौली की महिलाओं द्वारा। बाद में गांधी जी ने इससे पहले कहा सरदार, यानी कि जब आप लोगों को ऑप्शन में बारदौली की महिलाओं का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो हम लोग आंसर किसको देंगे? महात्मा गांधी। लेकिन बारदौली की महिलाएं ऑप्शन में हैं तो पहले हम लोग उसे प्रायोरिटी देंगे। तो ध्यान रखना है, खेड़ा आंदोलन एवं बारदौली आंदोलन गुजरात में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में, बारदौली आंदोलन 1928 ईस्वी में। नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दोनों के नेता थे। किस लिए हुआ था? तो जमींदारों के विरोध में हुआ था, जो लगान लेते थे ज्यादा, उसी के विरोध में ये दोनों आंदोलन हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? महाराष्ट्र में। दक्कन एवं वर्ली। ये दक्कन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1875। कब हुआ था? 1875 1875 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर क्षेत्र में हुआ था। किस लिए हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर के क्षेत्र में हुआ था। ये आंदोलन ज्यादा व्यापक तब हो गया, ये साहूकारों के विरोध में हुआ था। ये व्यापक तब हुआ जब किसान साहूकार का लगान देने में असफल हो गए, तब एक किसान का घर साहूकार के द्वारा जला दिया गया था। उसी के विरोध में यह आंदोलन हुआ था, दक्कन आंदोलन। तो ध्यान रखना है, दक्कन आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे एवं अहमदनगर के क्षेत्र में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो साहूकारों के विरोध में हुआ था। और वर्ली आंदोलन, बस इतना ध्यान रखना है, ये भी उसी कारण से हुआ था। किस लिए? तो साहूकारों के विरोध में हुआ था। किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। तो हम लोगों ने देखा राजस्थान में बिजौलिया 1913 ईस्वी में हुआ, गुजरात में खेड़ा 1918 ईस्वी में, बारदौली 1928 ईस्वी में। उसके बाद हम लोगों ने दक्कन में देखा कि ये 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो साहूकारों के विरोध में हुआ था। जब किसान का घर जला दिया जाता है तो किसानों द्वारा यह आंदोलन छेड़ा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोपला। मोपला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। यह केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट पर जो किसान खेती करते थे वो मुसलमान थे और वहाँ का जो जमींदार था वह हिंदू था। तो मुसलमान किसानों द्वारा हिंदू जमींदार के विरोध में आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किस राज्य में है? तो केरल में। कुछ लोग तो इसे सांप्रदायिक आंदोलन
का भी रूप देना चाहते थे, यानी कि देना चाहते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये सांप्रदायिक आंदोलन नहीं बल्कि ये किसान आंदोलन ही था। क्योंकि पहले तो इसके नेता जो थे वो आसिम अली मुस्लियार थे। कौन थे? अली मुस्लियार। लेकिन बाद में गांधी जी जैसे बड़े नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सांप्रदायिक आंदोलन नहीं बल्कि किसान आंदोलन है। तो ध्यान रखना है कि केरल में कौन सा आंदोलन हुआ था? मोपला आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। पहले इसके नेता अली मुस्लियार थे, बाद में गांधी जी ने भी इसका साथ दिया या इसका समर्थन किया। इससे स्पष्ट है कि यह किसान आंदोलन था, न कि सांप्रदायिक आंदोलन। तो ध्यान रखना है ये। आगे आते हैं पुनप्पा एवं वायलार। पुनप्पा एवं वायलार आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1946 ईस्वी में। तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है। पुनप्पा एवं वायलार आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में। एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। राजस्थान में बिजौलिया 1913 ईस्वी में। आते हैं हम लोग गुजरात में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। इसके नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। किस लिए हुआ था? साहूकारों के विरोध में। आते हैं बारदौली, तो 1928 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार का टाइटल बारदौली की महिलाओं ने दिया था। किस लिए हुआ था? तो यह किस लिए हुआ था? तो लगान में वृद्धि के कारण हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में आते हैं। तो दक्कन 1875 में यह हुआ था। उसके बाद आते हैं मोपला, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। मुसलमान किसानों द्वारा हिंदू जमींदार के विरोध में हुआ था। अब आते हैं हम लोग तेलंगाना में। तो तेलंगाना आंदोलन में ये 1946 में स्टार्ट होता है, 1951 तक चलता है। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो देश की आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ और देश की आज़ादी के बाद तक चला? तो तेलंगाना आंदोलन था। यह किस लिए हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि कर दी गई थी, इसी के विरोध में यह हुआ था। आप लोग देखेंगे अधिकतर किसान आंदोलन में तो एक ही कारण था, लगभग किसान जो लगान था उसको बढ़ा देना, या लगान के विरोध में। 2-3 आंदोलन ऐसे हैं जिसमें कुछ अलग है। तो तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 ईस्वी तक चला। पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो देश की आज़ादी से पहले स्टार्ट हुआ, देश की आज़ादी तक, यानी कि देश की आज़ादी के बाद तक चला? तो तेलंगाना आंदोलन। किस में, कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना में ही हुआ था। आगे आते हैं पश्चिम बंगाल। यहाँ तो कई हुए थे। नील, पावना, फैरजी, तेभागा। सबसे पहले समझते हैं नील आंदोलन। नील आंदोलन 1959 से 1960 ईस्वी तक चला था। 1959 से 1960 ईस्वी तक चला था। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। कौन? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, और इन्हें विश्वास बंधु भी कहा जाता है। तो ये 2 भाई थे। नील आंदोलन 1959 से 1960 ईस्वी तक चला। इसके नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास थे, जो 2 भाई थे। ये किस लिए हुआ था? तो जो नील की खेती करवाई जाती थी, नील की खेती करने से जमीन जो होती थी, उपजाऊ जमीन, वो बंजर हो जाती थी। इसी के विरोध में किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। तो और जो किसान नील की खेती करने से जो किसानों की दुर्दशा हुई थी, उस पर प्रकाश डालने के लिए दीनबंधु जी की एक किताब है नील दर्पण। पूछा जाता है कि किसानों की दुर्दशा को किस में दर्शाया गया है? तो नील दर्पण में। तो नील दर्पण की रचयिता या नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु जी ने लिखा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, पूछा जाएगा नील दर्पण पुस्तक किसकी है, यानी कि किसने उसे लिखा है? तो दीनबंधु ने। और उसके एक पॉइंट और भी है कि हिंदू पैट्रियार्क भी इसी किसानों की दुर्दशा को ही दिखाती है, वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं फैरजी। फैरजी हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन में भी पढ़ा था। फैरजी, इसके नेता कौन थे? तो दादू मीर थे। कब हुआ था? तो 1820 से 1858 ईस्वी तक हुआ था। इसका कारण क्या था कि ये लोग महाराष्ट्र यानी कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता को हटाकर यहाँ पर मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये पावना हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया। पावना में ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। 1873 से 1876 ईस्वी के बीच में हुआ था। आते हैं तेभागा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेभागा नाम से स्पष्ट है। तेभागा यानी कि इसके नेता भवन सिंह थे। इसके नेता कौन थे? भवन सिंह।
इसमें तेभागा का मतलब क्या है, इससे क्या स्पष्ट है। तेभागा में किसान कहते थे कि जितनी उपज होगी उसका 2/3 भाग हम अपने पास रखेंगे और 1/3 भाग हम जमींदार को देंगे। जमींदार ये बात मान नहीं रहे थे, इसी के कारण हुआ था ये तेभागा आंदोलन। तो ध्यान रखना है, तेभागा आंदोलन हुआ कब था, तो ये भी 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना है, तेभागा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन कब हुआ था, 1946 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेता कौन थे, तो भवन सिंह इसके नेता थे। किस लिए हुआ था, तो किसान कुल उपज का 2/3 भाग अपने पास रखना चाहते थे, 1/3 भाग जमींदारों को देना चाहते थे। जमींदार इसे मान नहीं रहे थे, इसी के कारण यह आंदोलन हुआ था। तो अब आते हैं हम लोग बिहार, चंपारण सत्याग्रह। इससे तो आप लोग भली बात परिचित होंगे और ये आप लोगों को याद ही होगा। 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। क्योंकि पहला सत्याग्रह तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था, लेकिन भारत का प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। ये क्यों हुआ था, तो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में होता था। 3 कठिया प्रणाली क्या थी, तो 1 बीघा में 20 कट्ठे जमीन होती है और 20 कट्ठे में ये अनिवार्य था कि किसान 3 कट्ठे खेती में नील की खेती करे। और वो 3 कट्ठा कौन होती थी, तो जो जमीन की सबसे उपजाऊ भाग होता था उसी 3 कट्ठे में किसानों को नील की खेती करनी होती थी। किसान इससे बहुत परेशान थे, क्योंकि जिस 3 कट्ठे में अगर नील की खेती होती थी वो जमीन बंजर हो जाती थी। तो चंपारण के एक स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया। गांधी जी वहां गए और इसका विरोध किया और चालू किया चंपारण सत्याग्रह। किस लिए, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। तो गांधी जी का ये सत्याग्रह लगभग नहीं क्या, पूरा सफल ही रहा था। इसमें 25% लगान की छूट दे दी गई थी तथा इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण, जो कि बिहार में है, वहां पर हुआ था। किस लिए हुआ था, तो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। नेता गांधी जी थे, लेकिन 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर 25% तक की लगान को भी समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद दरभंगा में आप लोगों को याद रखना है किस क्षेत्र में हुआ था, तो बिहार में हुआ था। आते हैं हम लोग लास्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है, यूपी में हुआ था एका आंदोलन। कब हुआ था, 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक हुआ था। 1921 से 1922 ईस्वी तक हुआ था। इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे मदारी पासियोम सहरेब। कौन थे, मदारी पासियोम सहरेब थे। क्यों हुआ था ये, तो कारण वही था कि लगानों में वृद्धि कर दी गई थी और जब किसानों द्वारा लगान नहीं दिया जाता था तो किसानों से जमीन छीन ली जाती थी। इसी विरोध में हुआ था ये एका आंदोलन। तो ध्यान रखना है, एका आंदोलन कब हुआ था, 1921 से 1922 ईस्वी तक चला था। कहाँ हुआ था, यूपी के क्षेत्र में। कारण क्या था, तो लगान में वृद्धि, यानी कि जमींदारों द्वारा लगान अधिक लिया जाता था। जब किसान नहीं दे पाते थे तो उनसे जमीन छीन ली जाती थी। तो हम लोगों ने विभिन्न पढ़ा कि जितने भी आंदोलन थे, किसान आंदोलन जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने यूपी में एका, बिहार में चंपारण दरभंगा, पश्चिम बंगाल में नील पावना फैरजी तेभागा, तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन, महाराष्ट्र में हम लोगों ने दक्कन एवं वर्ली पढ़ा, केरल में मोबला पुनप्पा एवं वायलार। आते हैं राजस्थान में तो बिजौलिया, गुजरात में खेड़ा एवं बारतोली। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गई है तो आप लोग एक बार पुनः वीडियो देखिएगा, 100% याद हो जाएगा। बुक से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा लगभग आप लोगों के 90% जरूर बनेंगे। और यदि आप लोग आरपीएफ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।